Hi everyone, my name is Manish Chauhan and chemistry is my profession. पिछली क्लास में मैंने आपको 3 मंत्र सिखाए थे। क्या सिखाया था मैंने आपको? सर आपने सिखाया था मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक फॉर्मूला मैंने आपको ये सिखाया था। दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, रिमेंबर? ये 2 फॉर्मूले हमने सीख लिए थे। और कौन सा फॉर्मूला हमने सीखा था? नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे पिछली क्लास में। ठीक, आइए अब शुरू करते हैं। आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देता हूं। देखो, पेपर में जब भी क्वेश्चन आए तो एक रास्ता याद रखना। ये क्या लिखा है? मास। मास को कन्वर्ट करेंगे किसमें? मोल्स में। मोल्स को किसमें कन्वर्ट करेंगे? मॉलिक्यूल्स में। और मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करेंगे किसमें? नंबर ऑफ एटम्स में। इतनी बात समझ में आई? क्या वर्ड लिखा? मास। मास को किसमें कन्वर्ट करेंगे? मोल्स। मोल्स को किसमें कन्वर्ट करेंगे? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को किसमें कन्वर्ट करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स। इतनी बात क्लियर हो गई? नंबर ऑफ एटम्स भी होंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को किसमें कन्वर्ट करेंगे? मोल्स। मोल्स को किसमें कन्वर्ट करेंगे? मास। ये याद रखना कि पेपर में आपको इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं और आपसे पूछ क्या रहे हैं। ठीक, अब देखिए, मास को कन्वर्ट करना है मोल्स में, तो मैंने क्या आपको रिलेशन बताया? मोल्स इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास मींस W अपॉन ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जब एटम दिया हो तो एटॉमिक मास लिखते हैं, जब मॉलिक्यूल दिया तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं। ठीक, तो जब भी मास दिया होगा, मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, तो इट बिकम्स मोल्स। मोल्स को किससे लिखते हैं? N। अब मोल्स को कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूल्स में। मैंने आपको देखो कितने फॉर्मूले सिखाए। W अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। तो अब देखिए, मुझे मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है? सर मोल्स को मॉलिक्यूल्स में। तो ये Na कहां चला जाएगा? यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या बन गया? मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू N इंटू Na। आप मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल्स। अब आपके हाथ में क्या आ गया? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करना है किसमें? नंबर ऑफ एटम्स में। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। बोलिए, इतनी बात से सहमत? जब भी मास दिया होगा और नंबर ऑफ एटम्स पूछे तो मास को कन्वर्ट करिएगा मोल्स में, मोल्स को कन्वर्ट करिएगा मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करिएगा नंबर ऑफ एटम्स में। बाकी सब भूल जाओ, छोड़ो परे। तुम्हें जो तरीका बता रहा हूं 2 मिनट में आपका बिल्कुल न्यूमेरिकल आराम से आपको आ जाएगा, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। पर ये रास्ता याद रखना। सर नंबर ऑफ एटम्स नहीं होंगे, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है। चलो, नंबर ऑफ एटम्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? सर मॉलिक्यूल्स यहीं रहेगा, एटॉम ये नीचे आ जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एटॉमिसिटी।
एटॉमिसिटी, बोलिए बात से सहमत। नंबर ऑफ एटम्स को एटॉमिसिटी से आप डिवाइड कर दीजिए, व्हाट विल यू गेट? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या फॉर्मूला बन गया सर? मोल्स एन मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। ये देखिए मॉलिक्यूल्स के नीचे क्या आ जाएगा? Na। तो व्हाट इट बिकम्स? मोल्स। मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है, तो ये GMA इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W इक्वल्स टू व्हाट? मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास। ये है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, बस पूरे चैप्टर में इसका इस्तेमाल होगा। क्लियर होगा सबको? अगेन फिर से मैं आपको बता दूं, फिर से एक बार बता दिया जाए, ये क्या है? मास। मास को मैंने किस में कन्वर्ट किया? मोल्स में। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या लगेगा? गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मोल्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, तो मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो किससे? Na से, व्हाट इट बिकम्स? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मिल गए, मॉलिक्यूल्स को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स। राइट? आपको पेपर में नंबर ऑफ एटम्स दिए हों और मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना हो, तो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ एटम्स को डिवाइड करना है किससे? एटॉमिसिटी से। मॉलिक्यूल्स मिल गए, मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर दीजिए Na से, क्या मिल जाएंगी? मोल्स। मोल्स ये यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास, व्हाट विल यू गेट? मास। चलिए क्वेश्चन करने के लिए तैयार है? क्वेश्चन नंबर 1 अब हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इज गिवन टू यू। सबसे पहले लिखो इंफॉर्मेशन गिवन। क्या दिया हुआ मुझे सर? 14 ग्राम। व्हाट इज 14 ग्राम? मास। 14 ग्राम इज व्हाट? मास। W नाइट्रोजन गैस। इतनी बात क्लियर हो गई? सर पूछ क्या रहे हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये मुझसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। पहले बात समझो, मुझे दिया क्या और मुझे निकालना क्या है। मास को कन्वर्ट किस में करेंगे? मोल्स में। तो सबसे पहले फॉर्मूला, मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास, ये मॉलिक्यूल है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आपको पेपर में फॉर्मूला लिखना है, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। कितना आ गया? 14 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज हाउ मच सर? नाइट्रोजन 14 इंटू 2, आप ऐसे लिखते हैं ना नाइट्रोजन, 14 इंटू 2 28 AMU। और सर एक मोल नाइट्रोजन मींस 28 ग्राम, इसको आप क्या कहते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना? 28। बोलिए बात से क्लियर हो गया? 14 1 और दिस इज 2, हाउ मच? 1/2। मोल्स को कन्वर्ट करना है मॉलिक्यूल्स में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मोल्स इनटू Na। मोल्स कितने? 1/2। मॉलिक्यूल एवोगैड्रो नंबर का 6.02 इंटू 10⁻23। 2 कट गया 1 से, 2 3 6 0 1। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर? 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बोलिए क्लियर हो गया? मेरे को इंफॉर्मेशन मास दिया है और मुझे कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तरीका देखिए बोर्ड में आपको कैसे लिखना है।
इस तरीके से लिखेंगे, यू विल स्कोर फुल, राइट। आगे चलें, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। व्हाट इज गिवन टू मी? सर मास, मास मीन्स W, हाउ मच? 18 ग्राम। चलिए निकालना क्या है? व्हाट हैव टू फाइंड? टोटल नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स मुझे निकालने हैं। तो क्या लिखूंगा सर? क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी है? मास टू मोल, मोल टू मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स टू नंबर ऑफ एटम्स। रास्ता मत छोड़िएगा। चलिए, मोल्स कितना? गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास इज हाउ मच? 18। गिवन मास इज हाउ मच? 18। और वाटर का मास कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास। सर वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 1 इंटू 2 प्लस 16, 18 AMU। इसको बोलते हैं क्या? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इतनी बात से सहमत? यहां 18, ठीक, 18 और 18 कैंसिल। सर ये रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। एक वाटर मॉलिक्यूल इज 18 टाइम्स हैवियर देन 1 AMU। और अगर मैं इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दूं तो ये 1 मोल ऑफ वाटर कहलाता है। 1 मोल ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अब ये कितना हो गया? 1। सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे? फॉर्मूला मोल्स इनटू Na। मोल्स कितने? 1। एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 6.02 इंटू 10⁻23। लिखिएगा इसके आगे मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास। थर्ड स्टेप, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कैसे लिखेंगे? मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। फॉर्मूला जरूर लिखना है। मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी इज हाउ मच? सर नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। टोटल नंबर ऑफ एटम इज 3, एटॉमिसिटी इज 3। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड दिस विल बी योर आंसर। और आपका आंसर कितना आ गया? अब आप कर लीजिए 3 2 6, 3 0 0 और 3 6 18 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये लिखना पूरा कंप्लीट लिखना है। इस तरीके से यू विल सॉल्व 110% दिस क्वेश्चन ऑन कॉमन बोर्ड एग्जाम। ऐसे सवाल आएंगे आपको सिंपल। पहले मुझे निकालना क्या है और मुझे गिवन क्या दिया है। रास्ता याद रखिए, मास, मास से किस में? मोल्स, मोल से किस में? मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से किस में? नंबर ऑफ एटम्स। पूरी किताब में यही याद रखना है। फिर रिवर्स, नंबर ऑफ एटम्स से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स टू मोल्स, मोल्स टू मास। इस रास्ते को फॉलो करेंगे और सारे न्यूमेरिकल 2 लाइन के अंदर। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लोराइड आइंस, क्लोराइड आइंस इन 1 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा, व्हाट इज गिवन टू मी? ये ऐसे लिखें, गिवन मास हाउ मच? सर 111 ग्राम। ओके, मुझे फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ क्लोराइड आइंस। बच्चे आपको पता होना चाहिए 1 ग्राम ऑफ CaCl2। दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। एक मॉलिक्यूल में हाउ मेनी क्लोराइड आइन आर देयर? सर 2 हैं। अब देखो कैसे लिखेंगे। फर्स्ट, मोल्स, मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब यहां कैल्शियम का मास बताइए कितना है? कैल्शियम इज 40 एंड दिस इज 35.5
इसकी चिंता नहीं करनी, ये बोर्ड में दिया होगा, ऐसे ब्रैकेट में ऐसे लिखा होगा कैल्शियम 40 AMU, Cl 35.5 AMU, ऐसे हम बोर्ड में लिखते हैं, ठीक, इंटू 2। अब बताइए कितना होगा, 40 प्लस 71, 1 7 4 11, अरे वाह, तो ये कितना हो गया 111 अपॉन 111, ये कैंसिल होने के बाद दिस कम्स आउट टू बी 1 मोल। हाउ मच, 1 मोल, ठीक। अब इसको किस में कन्वर्ट करें, मॉलिक्यूल्स में। अब बताइए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स इनटू Na, मोल्स कितने हैं 1, और ये कितना है एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये कितना आ गया 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बोलो रे बाबा, बात समझ में आई। अब थर्ड क्या लिखेंगे अपन, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स बताओ, नंबर ऑफ एटम्स बताओ। तो सर मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। मुझे किसके निकालना है, नंबर ऑफ, सॉरी मुझे एटम नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है नंबर ऑफ क्लोराइड आइंस। तो मॉलिक्यूल्स कितने 6.02 इंटू 10⁻23, और इसमें क्लोराइड आयन कितने हैं 2, मैं क्लोराइड आयन की बात कर रहा हूं 2। बोलिए बात समझ में आई। तो 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 6 जा 12 इंटू 10⁻23, 23 व्हाट सर, आइंस क्या लिखेंगे, आइंस, क्लोराइड आइंस। बोलो नहीं, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, कुछ लोगों को बात नहीं समझ में आती, बताता हूं कौन सी वाली। यार ये परिवार है, परिवार मतलब मॉलिक्यूल, इसमें ये एक लेडी है, ये उसके हस्बैंड है, ये उसके क्या है, हस्बैंड है, ठीक। ये उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, ठीक। ऐसी कितनी फैमिलीज हैं 100। अब मुझे बताओ लेडीज कितनी होंगी, तो आप बोलोगे 100। मैंने कहा जेंट्स कितने होंगे 100। मैंने कहा बच्चे कितने होंगे, तो आप बोलोगे सर बच्चे तो एक फैमिली में 2, तो 100 फैमिली में कितने होंगे 100 इंटू 2। मैं सिर्फ इन बच्चों की बात कर रहा हूं कि बच्चे कितने हैं, तो 100 इंटू 2। नंबर ऑफ एटम, ये मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में ये इंडिविजुअल क्या है सर, एटम्स। क्लोराइड आयन पूछे CaCl2, कितने क्लोराइड आयन है 2, तो ये 2 इंटू व्हाट मॉलिक्यूल्स। बोलिए बात से सहमत। इस तरीके से आपको पेपर में न्यूमेरिकल करना है, यू विल गेट फुल मार्क्स। चलिए इतनी बात से क्लियर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करें, आज का आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद हम फिर अगले उसमें करेंगे। अब मैंने पूछा हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH। चलिए मुझे मोल्स निकालना है सर, क्वेश्चन मार्क। मुझे गिवन क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट इन मास दिया हुआ है, हाउ मच 160 ग्राम ऑफ NaOH दिया है। बोलो क्लियर है सर, मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है, बस इतना चाहिए। तो मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मास कितना दिया है 160। NaOH का मास कितना होता है, NaOH is सोडियम is 23, ऑक्सीजन is 16 into 1, कितना हो गया 40 AMU। अगर सर 40 ग्राम लिख देंगे क्या मतलब 1 मोल ऑफ NaOH, 1 मोल ऑफ NaOH is 40 ग्राम, इसको बोलते हैं क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहां क्या लिखूंगा 40, 0 0 कैंसिल, 4 1 4, आंसर इज 4 मोल्स। इतने लड्डू सवाल आएंगे पेपर में, आपको फोड़ दीजिए फोड़। अब तो जो भी आपको समझाएगा तुरंत दिमाग में जाएगा 110%। और मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री आप 3 दिन में पूरी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। इस मंथ के एंड के बाद
फेब में मैं लाइव क्लास लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, पूरी केमिस्ट्री की रिवीजन, ठीक, आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में और न्यूमेरिकल करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।